हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अधिशोषण और अवशोषण के विषय में कुछ डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हमने आपको अधिशोषण और अवशोषण के बारे में बताया। अधिशोषण क्या होता है, ठीक है, एक बार हम फिर से यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अधिशोषण को देखें अगर, तो अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण वह क्रिया होती है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। और अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह के अंदर तक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे पहले हमने आपको बता दिया है अधिशोषण और अवशोषण में मतलब इन दोनों को कहते क्या है। ठीक है, अधिशोषण किससे कहते हैं और अवशोषण किससे कहते हैं। तो अगर आज डिफरेंस की बात हम करें तो हम पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि इसमें जो अधिशोषित जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं अधिशोषण में, एक अधिशोषित और एक अधिशोषक। तो अधिशोषित के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अधिशोषित के, या आप कह सकते हो कि इसमें अधिशोषित केवल अधिशोषक की सतह पर एकत्रित होता है। ऐसे बताया था ना हमने आपको कि ये मान लो कोई अधिशोषक पदार्थ है और इसकी सतह पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये कोई पदार्थ इकट्ठा हो रहा है अधिशोषित, ठीक है, ये अगर कोई कपड़ा है इसके ऊपर धूल इकट्ठा अगर हो जा रहा है, ठीक है, तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। और अगर यही एक सूखता कागज़ आपने ले लिया, ठीक है, आपने इसके ऊपर अगर आप पानी डाल दे रहे हैं, वाटर, तो ये वाटर क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर तक इकट्ठा हो जाते हैं, अंदर तक चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, देखो ये आपका अधिशोषक है और यहाँ पर जो पानी आप डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, ये अधिशोषित पदार्थ है। तो ये अधिशोषित पदार्थ क्या होता है, केवल इसकी सतह पर इकट्ठा नहीं होता है, अंदर तक प्रवेश कर जाता है, तो ये आपका अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये अधिशोषित और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण के बारे में हो गया। तो पहला डिफरेंस आपका यही है कि दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिशोषित जो पदार्थ होता है केवल अधिशोषक की सतह पर होता है, ये अधिशोषक है, इसकी सतह पर इकट्ठा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अधिशोषित पदार्थ है, ठीक है, वो अधिशोषक के अंदर चले जाता है और इसको अंदर जाने के बाद इसमें क्या है, समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि इसमें जो अधिशोषित पदार्थ हैं वो अंदर तक नहीं जाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि अधिशोषित जो अधिशोषित की सतह पर, ठीक है, जो अधिशोषित पदार्थ है उसकी सतह पर ये आपका अधिशोषित पदार्थ है, अधिशोषित पदार्थ की सतह पर अधिशोषक अणुओं की सांद्रता अधिक होती है। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अधिशोषक के, ये क्या है, अधिक हैं इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें अधिशोषित जालक में जो अधिशोषक होते हैं वो क्या है, समान रूप से वितरित रहता है। ये तो क्लियर है, मैंने आपको बता ही दिया इससे पहले। थर्ड पॉइंट आपका है कि इसमें अधिशोषण की दर प्रारंभ में क्या होती है, अधिक होती है और बाद में क्या होती है, घटती जाती है। अधिशोषण की जो दर है, ठीक है, अधिशोषण की दर का मतलब ये है कि अगर कोई अधिशोषित पदार्थ इसमें आ रहा है इसकी सतह पर, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो सांद्रता इसकी अधिक होती है लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे इसकी सांद्रता घट जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अधिशोषण की जो दर होती है वो आपकी इक्वल होती है। तो ये दो तीन आपके डिफरेंस है, ठीक है, अधिशोषण और अवशोषण में। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ठोसों पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, क्या क्या कारक हैं ऐसे हैं जो ठोसों पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ पर क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल अगर आ रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ताप बढ़ाते हैं
या दाब, ठीक है, जो भी है इनमें क्या इफेक्ट होता है उसको हम देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा इसके बाद ठोसों पर अगला जो टॉपिक है आपका कि ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास ये कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और इसकी सतह पर कौन एकत्रित हो रहा है, ये आपके गैस के मॉलिक्यूल है। तो ठोस की सतह पर हम क्या कर रहे हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या इफेक्ट होता है उसको देखते हैं। पहले है आपका टेम्परेचर, ताप। अगर आप ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में ये कोई सॉलिड पदार्थ है, ठीक है, और इस पर गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो अधिशोषण क्रिया होती है वो आपकी कम हो जाती है। रीज़न ये है कि अधिशोषक, ठीक है, इन दोनों के बीच, मतलब ये है, ये अगर आपका ठोस पदार्थ है और ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों के बीच जो काम करता है फोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, वान डर वाल बल, ठीक है। वान डर वाल बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और आपको पता होगा कि वान डर वाल्स बल जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर बल होते हैं, दुर्बल बल होते हैं, ठीक है। तो वान डर वाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है। तो अधिशोषण को अगर अधिक करना हो तो हमें ताप को कम करना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर में क्या होता है, दाब में अगर आप वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, दाब बढ़ाने पर ठोस की सतह पर जो आपका अधिशोषण होता है गैस का, गैस के जो अधिशोषण होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। मतलब यह है, अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो गैस का जो अधिशोषण होगा वो क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है। और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, दाब को बढ़ाते हैं, तो गैस का जो अधिशोषण होता है वो क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। उसी के रिस्पेक्ट में दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, दाब कम करेंगे तो अधिशोषण आपका कम होता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब अधिशोषक की प्रकृति, ठीक है, जो अधिशोषक है उसके नेचर क्या है, नेचर पर भी अधिशोषण क्षमता जो है डिपेंड करती है। तो ठोस अधिशोषक की जो सतह होती है, ठीक है, उस पर अगर कोई अवशिष्ट बल क्षेत्र काम कर रहा है और वह अवशिष्ट बल क्षेत्र जितना अधिक होगा उसमें क्या होता है, अधिशोषण क्षमता उतनी ही उसमें अधिक होती है। और यही कारण है कि अधिशोषण क्या है आपका, एक अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला प्रेशर, अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अधिशोषण क्षमता में कमी आएगी। दाब अगर बढ़ाएंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में दाब भी आपका बढ़ेगा। और अगर आपका बल क्षेत्र कोई अवशिष्ट बल क्षेत्र है तो अवशिष्ट बल क्षेत्र जितना आपका अधिक होता है उतना ही अधिशोषण क्षमता भी अधिक होती है, और ये आपका एक क्या है, पृष्ठीय घटना होती है। तो आज के वीडियो में केवल इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अधिशोषण के प्रकार, 2 प्रकार के अधिशोषण होते हैं, भौतिक और रसायन, ठीक है। इनको हम देखेंगे अगले वीडियो में।